ऑलराइट पीपल, वेलकम टू ट्रेडोफाई। सो निफ्टी बैंक निफ्टी को आइए एनालाइज करते हैं कल के लिए, विच इज 23 जनवरी 2024। कल है दिन ट्यूसडे का और कल होती है फिन निफ्टी इंडेक्स की एक्सपायरी। ठीक है, चलिए। तो निफ्टी 50 इंडेक्स का स्पॉट का चार्ट डेली टाइम फ्रेम का एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट करती हुई, प्रीवियस देखिए जो दिन सैटरडे की ये कैंडल है, ठीक है ना। सैटरडे को मार्केट ओपन हुई थी पहली बार, और उस सैटरडे के दिन आप देखिए मूवमेंट क्या हुआ है प्रॉपर। देखिए पहली चीज तो देखिए क्या हुई है उस दिन, प्रीमियम ईटिंग हुई है। ठीक है, प्रॉपर दबा के प्रीमियम खाया गया है। मतलब 50-60 पॉइंट के मूवमेंट में डीप इन द मनी के ऑप्शंस जो थे वो 20 पॉइंट तक रिफ्लेक्शन शो कर रहे थे निफ्टी में। ठीक है, तो अलग ही चल रहा था। अब प्रॉपर हुआ क्या, देखिए सैटरडे के दिन क्या हुआ, प्रीमियम मीटिंग हुई। ठीक है, संडे को क्या है, प्रीमियम मीटिंग होगी क्योंकि कॉन्टैक्ट खुला नहीं। मंडे को क्या हुआ, प्रीमियम मीटिंग, मतलब आज के दिन। अब कल ट्यूसडे को क्या होगा, ये जो तीनों दिन की जो प्रीमियम मीटिंग हुई है ये रिफ्लेक्ट करेगी ट्यूसडे के प्रीमियम्स में। तो प्रीमियम जो भी आपका 50 का भी मानिए जो होगा वो ऑलरेडी खुलेगा ही 25 का। ठीक, आधा हाफ हो चुका होगा प्रीमियम। आप कल ये चीज़ नोटिस कर लीजिएगा, क्योंकि दबा के खाया गया प्रीमियम। सैटरडे के दिन तो दबा के खाया गया है। संडे का भी पूरा दिन मिला जिसमें कॉन्ट्रैक्ट्स, भाई उसका भी इरोजन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना। मंडे को भी बंद रही मार्केट, उसका भी मिला। तो ट्यूसडे को जो खुलेगा वो आधा ही होके मिलेगा आपको प्रीमियम, जो आउट ऑफ द मनी है। ठीक है ना, चलिए। और अगर बात करते हैं इस कैंडल की, तो इसने देखिए क्या किया, इस प्रीवियस पूरी कैंडल को क्या कर दिया इसने, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ, एब्जॉर्ब कर दिया है। ठीक है ना, कंप्लीट एब्जॉर्ब कर दिया है, खा पी के डकार मार दी। लेकिन एक चीज़ देखिए नोटिस करने वाली क्या है, नोटिस करने वाली क्या चीज़ है, एक सेकेंड, रेंज थोड़ी लाइन ही गलत बन गई। आप इस चीज को देखिए, ये जो है ऊपर की तरफ एक फेक आउट है, ये जो है नीचे की तरफ एक फेक आउट है, और मार्केट फिर से आगे कहाँ, वही अपनी घिसी पिटी उसी रेंज के अंदर, जिसके बीच में बहुत सारे गैप अप्स और गैप डाउन्स रखे हुए हैं। ठीक है ना, मार्केट में। तो निफ्टी इज स्टिल इन अ रेंज विच इज अ अक्यूमुलेशन जोन, अक्यूमुलेशन रेंज। तो इसके अंदर अक्यूमुलेशन हो रहा है इस पूरी जोन के अंदर। ये क्या हुआ, मैनिपुलेशन हुआ। ये क्या हुआ, मैनिपुलेशन हुआ। अब टाइम किस चीज का है, डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम है। तो डिस्ट्रीब्यूट किधर करेगी भाई, या तो इधर कर देगी या तो ये इधर कर देगी। चांसेस क्या हैं वो नहीं मालूम, लेकिन आज क्योंकि मंडे था और आज एक इवेंट था बहुत बड़ा, अब वो इवेंट कल मार्केट में किस तरह से रिफ्लेक्ट होगा वो तो मार्केट में ही देखेंगे। फिलहाल हमारे पास जो अपने लेवल्स हैं उनको ही लेके हम अपने ट्रेड्स को कल के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, तो निफ्टी तो देखिए खैर रेंज में ही आ गया। अगर यहाँ पे आप बैंक निफ्टी की बात करोगे तो आई शो यू, बैंक निफ्टी में आप देखिए क्या हुआ है। बैंक निफ्टी में जो रेंज थी, बैंक की जो हमारे पास रेंज थी वो तो भैया जा ही चुकी। यही पूरी रेंज थी ना बैंक की। ठीक, ये पूरी रेंज थी। ये रेंज जो है ऐसा यहाँ से सेल आया था कि इस रेंज के बाहर हो गया, और प्राइस अब फिर से यूं करके जा रहा है। तो ये यूं करके बैंक भी ऐसे ही जाना चाहिए अब नीचे, क्योंकि पीछे जो ये रेजिस्टेंस की लाइन है फेक आउट करेगा यार बैंक भी। ठीक, या तो यहाँ से गिरेगा या तो यहीं से गिरेगा, लेकिन गिरेगा ये। ठीक है ना, इसको अब गिर जाना चाहिए, क्योंकि अब बहुत हो गया, ये पूरा एक्यूमुलेशन हो गया बैंक में। ठीक, बीच बीच में मैनिपुलेशन भी हुई, ये देखिए। ठीक है ना, उसके बाद फाइनल फाइनल ये जो जोन आ गया है नीचे का डिस्ट्रीब्यूशन का, ये थोड़ा सा घसीट के नीचे ही ले आए, बेस्ट रहेगा। 2024 के लिए मार्केट पूरी होनी है नेगेटिव, एक बड़ा क्रैश तो अब मुझे चाहिए ही चाहिए मार्केट से, जो कि आएगा। अब हो सकता है इस महीने आ जाए, हो सकता है बजट के बाद आए, हो सकता है साइडवेज रहे फिर एक्यूमुलेशन बनाए रखे बैंक, हो सकता है घुसा दे यहीं पे, धीरे 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 चलता रहे। लेकिन भैया एक बहुत गंदी गिरावट आएगी आने वाले टाइम में, इसी साल आएगी। चलिए, तो निफ्टी से पहले स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए निफ्टी के अंदर हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम के अंदर ही स्टडी करेंगे हमारे क्या क्या लेवल्स होने वाले हैं। उससे पहले मैंने कुछ पहले से ही पॉइंट्स अपने निकाल लिए हैं, उनको मैं लिख दे रहा हूं, प्लीज़ उनको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, निफ्टी के अंदर जो आपकी सप्लाई जोन होगी नीचे की तरफ से वो होगी 21,460। इन चीज़ों को आप क्या करिए, मार्क करिए अपने चार्ट के ऊपर, या फिर किसी ट्रिगर लगाइए, डायरी में लिखिए, जहां भी लिखते हैं वो लिखिए। ठीक है, 21,460 से लेके 21,430,
एक ये सप्लाई होगी निफ्टी के पास। मार्केट अगर 21,460 ये 430 इसकी जोन में आता है, वापस 460 के ऊपर निकलता है, भाई आप वहां पे इनिशिएट करेंगे बाय, क्योंकि ये सप्लाई जोन है, ठीक है ना। चलिए, और निफ्टी शुड सस्टेन अबव 21,725, अगर इसके ऊपर रहता है, ठीक है, इसके ऊपर निफ्टी रहता है तो ये जो जोन खोलेगा वो खोलेगा 21,785 तक की। तो अगर इस जोन के ऊपर 460 के ऊपर निकलता है तो आपको बाय कहाँ तक के ले सकते हो आप, 21,725। 725 के अंदर भी सस्टेन होता है तो 21,785 तक भी आप उसको गुड टू गो होल्ड रख सकते हो, ठीक है ना। एक बार 785 के पास आ जाता है निफ्टी तो थोड़ा सा अपनी क्या करेंगे आप, बुकिंग करेंगे, अपने गेम्स को लॉक कर लेंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए जो आगे का फर्दर मूवमेंट आने वाला है वो 21,815, ठीक है। ध्यान रखिए इस लेवल को हमने पहले भी प्ले किया, अभी आपको मैं इस पे चार्ट पे भी दिखा दूंगा। और अगला जो लेवल है वो है 21,850। इन दो लेवल्स के लिए रेडी रहिएगा, ठीक। फर्दर जो निफ्टी के अंदर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा अगर अच्छा बाइंग में जाता है तो 21,785 ये रेजिस्टेंस, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ का एक रेजिस्टेंस आपको ये मिल सकता है। दूसरा जो आपको ऊपर की साइड में मिलेगा वो मिलेगा 21,930 का, ठीक। जब ये 850 काटेगा तो देखिए 70 80 90 जहाँ जहाँ जाता है तो 930 के पास आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको बैंक निफ्टी का भी बता देता हूँ। बैंक निफ्टी के अंदर चल के ये लेवल्स पहले मैंने जितना भी रीड किया है निकाल दे रहा हूँ लेवल्स को। बैंक निफ्टी के अंदर जो आपको सप्लाई देखने को मिलेगी जोन वो मिलेगी आपको 45,750 से लेके 780 की, ठीक है। ये एक सप्लाई की जोन है। इसके आसपास जहाँ पे भी दिखेगा और ब्रेक करेगा 750 780 को ऊपर की साइड में तो वहाँ पे आप अपनी पोजीशंस को बाइंग साइड में इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस पोजीशन के ऊपर मतलब 780 का 845 800 इसके ऊपर रहता है तो फिर जो लेवल्स ऊपर की तरफ मिलेंगे वो मिलेंगे 46,480 और 46,880, फिर 47,230। ध्यान रखिएगा ये जो लेवल है ये टारगेट भी है और ये बहुत बड़ा ये लेवल क्या है होगा, रेजिस्टेंस भी होगा, डिमांड जोन होगी, यहाँ पे आके मार्केट स्टॉप जरूर होगी, ठीक है ना। बैंक का लॉन्गर व्यू है। चलिए लेट्स कम ऑन टू निफ्टी नाउ, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेवल्स के साथ में एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए लेवल्स बहुत क्लियर कट ही बने हुए हैं हमेशा की तरह, मार्केट पूरा जोन में ही रहा है। कल के लिए आपको जो शॉर्ट टर्म में ट्रेड्स अच्छे मिल सकते हैं, एक तो 660 के ऊपर अगर मार्केट यहाँ खुलती है, मानिए देखिए अब इवेंट रिफ्लेक्ट हो गया अगर मार्केट के अंदर जबरदस्त तरह से, तो देखिए बढ़िया कहाँ पे होगा रिफ्लेक्शन, बढ़िया रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा कि 813 ये जो लेवल है इसके पास कहीं मार्केट यहाँ खुल जाए या फिर कहीं यहाँ खुल जाए। 850 860 का जो लेवल है ये 850 60 का और 813 का, इसके आसपास मार्केट में खुलती है और नीचे आके सप्लाई ले ले, किसी भी 813 के लेवल से ले ले, मानिए और नीचे आती है 760 से ले ले सप्लाई, यहाँ कहीं से भी सप्लाई लेगी ना तो यहाँ पे जरूर बाय करिएगा। अगर ऊपर खुलती है, अगर मानिए गैप अप खुलती है, नीचे आके कहीं से भी सप्लाई लेती है किसी भी मेरे बनाए हुए लेवल से कहीं से भी, तो बाय करिएगा जरूर करिएगा। कहाँ तक के ऊपर के लेवल के लिए, देखिए 960 970 990, ठीक है ना। ये जो छोटे छोटे ऊपर के टारगेट्स बने हैं यहाँ तक के आप ट्रेल जरूर करिएगा, ठीक है। नेगेटिव जो होनी है वो 460 के नीचे, जो मैंने आपको बताया 460 के नीचे बताया, 460 के नीचे जारी जाने दीजिए, 430 भी जाने दीजिए। अगर रिवर्स करेगी ऊपर की तरफ तो फिर आप बाय करिए, ठीक। बाकी के मैंने आपको लेवल्स जो हैं वो बता दिए, प्लस कोई भी ऐसे लेवल्स के पास आके बाउंस बैक करती है तो फिर बाय ही बनेगा मार्केट में, क्योंकि कल देखिए आज इतना बड़ा इवेंट हुआ है तो उसका रिफ्लेक्शन तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड सभी को है कि बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक। बहुत बढ़िया एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों को। अब देखते हैं कल क्या करती है। फिलहाल कहीं पर भी खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले या फ्लैट खुले, कहीं पर भी लोगों को कल वैसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा गैप अप खुलेगी 200 300 400 पॉइंट, वो तो दिख जाएगा कल ही। कहीं पर भी खुलती है, मेरा ये कहना है कहीं पर भी खुलती है, नीचे बनाए हुए किसी भी लेवल के पास आती है, यू आर गुड टू गो फॉर माइंग। 800 के पास भी आती है तो बहुत अच्छी बात होगी। 813 850 के पास आके घूमती है बाइंग की तरफ तो भैया बाय कर लो। 950 960 100 पॉइंट के लिए तो क्लियर निफ्टी पकड़ लेना, उसके बाद आपको 22,090 का लेवल भी दिख सकता है अगर बहुत अच्छी एग्रेसिव बाइंग आ गई मार्केट में, ठीक है। ये सारे लेवल्स बने हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको करना है कर लीजिए। अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो आपके पास लेवल्स लिखे होंगे, चार्ट के ऊपर मार्क होंगे। ऑलराइट, चलिए लेट्स गो टू बैंक निफ्टी नाउ। देखिए बैंक निफ्टी मुझे कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये
ऐसा क्यों दिख रहा है मुझे कि ये बैंक निफ्टी इस तरह से जाके ऐसे रह के ये जाके बहुत गंदा फॉल कर जाएगा बैंक निफ्टी, ठीक है ना, इसके आसार कुछ ऐसे ही हैं। और आने वाले टाइम में कोई बड़ी बात नहीं कि HDFC जो बैंक है इतना चर्चित, इतना बड़ा, ये क्या हो जाए, कोलैप्स हो जाए, ख़त्म हो जाए। HDFC ख़त्म भी हो सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर बैंक निफ्टी को भी हम रीड कर लें कल के लिए। आइए लेवल्स देख लेते हैं। मैंने आपको क्लियर कट देखिए जो लेवल बताए हैं, खैर वो तो बता ही दिया। उसके अलावा मैं आपको ये बता रहा था, देखिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। 46,500 की कल मानिए इसके ऊपर खुलता है, 46,500 क्या 600 700 खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है, यहाँ कहीं खुलता है, तो एक बार वेट करिएगा इसको नीचे आने के लिए। अगर ये देखिए 46,500 से बाउंस ले लेता है तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, नहीं तो ये जो एक लाइन है, ठीक है, 250 की लाइन है, वैसे तो मैं आपको बोलूँगा 300 के लिए, 46,300 के लिए एक बार अगर ये नीचे आ जाता है तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगर 500 के पास भी आता है तो यहाँ से भी एक बार बाइंग इनिशिएट करिएगा ज़रूर, अगर इसको रिजेक्ट करके ऊपर जाके ब्रेक करके क्लोज करता है और हाई तोड़ता है तब, ठीक। लेवल्स क्या आने वाले हैं, 47,200 ऊपर के लिए, 600 और 880, और एग्रेसिव हो जाएगा, देखिए एग्रेसिव हो जाएगा। तो टारगेट जो ओपन है 48,500 तक के इसके टारगेट जो हैं वो ओपन हो जाएंगे, लेकिन कहाँ तक के जाएगा वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है, ठीक है ना। कोई भी बड़ी नेगेटिविटी अगर आनी है अभी मार्केट के अंदर, तो ये जो आप पॉइंट देख रहे हो जहाँ से मार्केट ने मल्टीपल पॉइंट टाइम्स क्या किया है, बाउंस लिया है, इसके नीचे कोई भी एक क्लोजिंग मिलनी चाहिए 1 घंटे की कम से कम, तभी नीचे की तरफ जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। ऑलराइट गाइज, तो आई होप ये सारे लेवल्स जो आपको बताए हैं क्लियर कट हो गए, समझ में आ गए होंगे, और इसी हिसाब से ट्रेड करिएगा। प्लस 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 वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जो आने वाला टाइम है उसमें क्या अनाउंस होना है, बजट अनाउंस होना है, तो फिर अपनी जो आपकी कैपिटल है उसको ज़रा सा क्या करिए, रोक के रखिएगा। बजट एक बार अनाउंस हो जाएगा तो ट्रेडिंग के और अच्छे मौके मार्केट देगी, और नेगेटिविटी के लिए तैयार रहिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।